कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। राहुल गांधी अपने बयानों की वजह से घिरे हुए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान से ही राहुल गांधी पर कई आरोप लग रहे हैं कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे वो खुद ही घिर जा रहे हैं। ऐसे में अब देश की अलग अलग अदालतों से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर आ रही है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी यूपी की एक अदालत में पेश हुए थे और अब एक और अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पहुंच गई है, जिसके बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं। जाति को लेकर राहुल गांधी घिरे हुए हैं। राहुल गांधी देश के लोगों का जाति तो जानना चाहते हैं, लेकिन वो खुद की जाति बताना नहीं चाहते हैं। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बयान पर कांग्रेस के नेताओं ने काफी नाराजगी जाहिर की है। वहीं अब एक नए मामले में राहुल गांधी की आफत बढ़ सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिए हैं। कर्नाटक में गत मई में भाषण के दौरान कथित रूप से महिला विरोधी बयान को लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। ऑल इंडिया दलित एक्शन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चीना रामू और राष्ट्रीय महिला इकाई की अध्यक्ष सुशीला देवराज ने ये याचिका दायर की है, जिस पर अभी सुनवाई होनी है। इस याचिका में राहुल गांधी राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग, राज्य गृह विभाग और राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी को प्रतिवादी बनाया गया है। ये विवाद कर्नाटक में राहुल गांधी के उस सार्वजनिक भाषण से उपजा है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर जेडीएस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर सामूहिक बलात्कार करने और घटनाओं को रिकॉर्ड करने का आरोप लगाया था। याचिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों की ओर इशारा करते हुए कहा गया है कि बिना सबूत ऐसे गंभीर आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। रामू ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी के आरोपों के पक्ष में कोई सबूत नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि कथित रूप से प्रभावित महिलाओं की ओर से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। उन्होंने अपनी याचिका में न केवल राहुल गांधी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बल्कि अपनी टिप्पणी के लिए माफी की भी मांग की है। वहीं राहुल गांधी को छोड़कर दूसरे प्रतिवादियों को कर्तव्य की उपेक्षा के संबंध में अलग से श्वेत पत्र दाखिल करने का आदेश दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले राहुल गांधी और अन्य प्रतिवादियों को सार्वजनिक पद का दुरुपयोग, जनता के विश्वास को नुकसान पहुंचाने और संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत प्रतीकात्मक दंड दिया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 2 मई 2024 को कर्नाटक के शिमोगा में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा था कि जेडीएस उम्मीदवार रेवन्ना ने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और इस घटना का वीडियो बनाया। ऐसे उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस बयान से राहुल गांधी ने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने फर्जी खबरें फैलाकर वोट हासिल करने के लिए इस मामले का इस्तेमाल किया। याचिका में इस बात पर आपत्ति जताई गई है कि अधिकारियों ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। तो देखा आपने कैसे अब एक नए मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका डाली गई है। अब देखना होगा कि कोर्ट का क्या फैसला होता है और राहुल गांधी की ओर से क्या कहा जाता है। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी पर आरोप लगाने की वजह से राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में माफी भी मांग चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।